Good morning. Let's begin the second part of the lesson, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ईश्वरन जो था स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा था. अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में ईश्वरन महेंद्र को स्टोरी सुनाता है. एक्चुअली एनेक्डोट सुनाता है. एनेक्डोट मैंने आपको पिछली बार बताया था, अपनी लाइफ की स्टोरीज़. तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट में वो एक एनेक्डोट सुना रहा है जिसमें उसका सामना एक एलिफेंट से होता है और वो उस एलिफेंट को बेहोश कर देता है. अब वो कैसे करता है, लेट अस सी. बट ईश्वरन की एक खास बात है, ही नेवर स्टार्ट्स अ स्टोरी डायरेक्टली. वो पहले एक प्रोलोग बनाएगा. प्रोलोग क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ, जिसमें वो एक फ्रेमवर्क देगा कि स्टोरी कहाँ से है, कहाँ का किस प्लेस को बिलोंग करती है. सो इन दिस पैराग्राफ ही टेल्स दैट ही कम्स फ्रॉम a place which is famous for timber. Timber is called जहाँ पे लकड़ी का बिजनेस होता है, इसमें पेड़, जंगल है, पेड़ काटे जाते हैं और बड़े बड़े लॉग्स निकाले जाते हैं इस तरह के, तो उसको कहा जाता है टिम्बर. तो वो वहाँ से आता है जहाँ पे ये काम होता है और ये सारे लॉग्स को लॉरीज में रखने का काम एलिफेंट्स करते हैं. हाउल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर. कि हाउल्ड होता है किसी भी बहुत भारी चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखना या किसी चीज़ में डालना. तो जब हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो उसको कैरी करना नहीं बोलते, उसे हम कहेंगे हाउल करना. तो लकड़ी का काम होता है उसके गांव में, जहाँ भी वो रहता है. वो एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे लॉग्स को हाउल करने का काम एलिफेंट से करवाया जाता है. और कभी कभी ये एलिफेंट बहुत वाइल्ड हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और इसी से रिलेटेड उसकी एनेक्डोट है. अब एनेक्डोट क्या है. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड. एक दिन एक टस्कर टिम्बर यार्ड से, जहाँ वो काम करता था, वहाँ से भाग जाता है. एंड बिगेन टू रोम अबाउट. घूमने लगता है सड़कों पर. उस एलिफेंट के सामने जो भी कुछ आता है वो सब कुछ तोड़ता चला जाता है, चाहे वो बुशेस हों, चाहे क्रीपर्स हों, चाहे ब्रांचेस हों पेड़ों की, सब कुछ. जस्ट लाइक अ मैड एलिफेंट. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप. जब ईश्वरन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक वाइल्ड एलिफेंट नाराज़ होने पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो खुद बहुत एक्साइटेड हो जाता है. ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट. वो खुद एलिफेंट को मिमिक करने लगता है, उसकी कॉपी करने लग जाता है जैसे वो एक खुद एलिफेंट हो. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन. अभी एलिफेंट जो है टिम्बर यार्ड से निकलता है, अब वो आउटस्कर्ट मतलब बाहरी एरिया में पहुंच जाता है. ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक अ मैच स्टिक. और जितनी भी फेंसेस हैं घरों के बाहर, गांव के बाहर, उनको माचिस की तिलियों की तरह तोड़ने लग जाता है. नाउ ही कम्स टू मेन रोड. अब वो एलिफेंट एंटर कर जाता है और उसके सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो स्टॉल्स हों फ्रूट सेलर्स की, मड पॉट्स हों, क्लोथ्स हों, कुछ भी हो, वो सब कुछ तोड़ रहा है. पीपल स्टार्ट रनिंग इन पैनिक एंड सडनली द एलिफेंट रीचेस टू द स्कूल. एक स्कूल है वहाँ जहाँ पे ईश्वरन खुद भी पढ़ता है, और वो उस स्कूल की ब्रिक वॉल को तोड़ देता है. ऑल द बॉयज़ एंड द टीचर्स रन इनसाइड. सब हाथी को देख के भागते हैं. एंड दे ऑल क्लाइंब अप ऑन द टेरेस. वो छत पे चढ़ जाते हैं. एलिफेंट ग्राउंड में आ जाता है. ही पुल्स आउट द गोल पोस्ट, टीयर्स डाउन द वॉलीबॉल नेट, किक्स एंड फ्लैटन्स द ड्रम. जो पानी का ड्रम होता है उसे किक मारता है, उसे तोड़ देता है. अपरूटिंग द श्रब्स. जो भी पेड़ पौधे हैं सब, पूरा स्कूल तबाह करने लगता है. ऑल द टीचर्स along with the children they climb up on the terrace of the school building and they watch helplessly. क्या ही कर सकते हैं, एलिफेंट है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो. जब तक वो चाहे तब तक रह सकता है. तो सब लोग वहाँ खड़े होकर उसे देख रहे हैं. I was studying in the junior class at that time. अब ईश्वरन अपने बारे में बताता है कि उस समय मैं एक जूनियर क्लास में पढ़ता था, मतलब मैं एक छोटा बच्चा था. and was watching this whole scene from the rooftop. वो भी बाकी बच्चों और टीचर्स के साथ खड़ा था. Suddenly something happens to him and he grabs a cane. केन होता है बांस की छड़ी, बेंत कहते हैं उसे हिंदी में. केन को अपने हाथ में ले लेता है टीचर के हाथ से, मतलब उसके टीचर के हाथ में केन रही होगी.
वो उसे ले लेता है एंड ही रन्स डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। किसी को पता चले या कोई उसे रोक सके उससे पहले ही वो दौड़ करके नीचे आ जाता है एलिफेंट के सामने। नाउ एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज स्टैम्पिंग हिज फीट। एक उसने ब्रांच तोड़ रखी थी पेड़ की जिसको अपने ट्रंक में पकड़ के ही वॉज स्विंगिंग, उसे झुला रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट विद अ स्टिक इन हैंड। वो हाथ में लेके, ईश्वरन कहता है, मैं हाथ में उस छड़ी को लेके उसकी तरफ जाता हूँ। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। एलिफेंट ने उसको रेड आईज के साथ देखा, बहुत गुस्से में था एलिफेंट, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। लेकिन आई मूव्ड फॉरवर्ड and mustering all my force, I wagged its third toenail on the quick. और मैंने इससे पहले कि वो मेरी तरफ दौड़ता, मैं उसकी तरफ गया और मैंने अपने केन से उसके थर्ड टोनेल पे वार किया। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to toe and collapsed. और वो मेरे वार से वो एलिफेंट कोलैप्स हो गया, उसने शिवर किया, कांपा। शिवर करना होता है कांपना, और वो कोलैप्स कर गया, गिर पड़ा, बेहोश हो गया। और ऐसे सस्पेंस के टाइम पे कि अब पता नहीं इसके बाद क्या होता है, ईश्वरन अपनी स्टोरी को वहीं अनफिनिश्ड छोड़ के दूसरे काम करने चला जाता है। मतलब लिसनर जो उसकी कहानी सुन रहा है वो बीच में हैंग कर जाता है कि अरे आधी छोड़ दी, बीच में छोड़ दिया कहानी को। बट ही वुड से, मैं आता हूँ, आई विल आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं खाना गर्म करके आता हूँ, फिर सुनाता हूँ। और जब वो वापस आएगा, ही वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। और वो स्टोरी की थ्रेड, मतलब जहाँ उसने कहानी छोड़ी थी वहाँ से पिकअप नहीं करेगा, कहीं और पहुँच जाएगा कहानी में। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि भाई तुम्हारी कहानी अधूरी थी, ये महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था। तब वो उस कहानी का कंक्लूजन सुनाएगा। What was the conclusion of his anecdote? He said, well, a veterinary doctor was summoned to receive the animal. फिर उस एनिमल के लिए, उस एलिफेंट के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। मतलब मैंने उसे इतनी ज़ोर से मारा कि वो एलिफेंट बेहोश हो गया और उसके लिए एक डॉक्टर बुलाना पड़ा। 2 days later, it was held away by the महावत to the jungle. और 2 दिन के बाद, मतलब उसे होश में ठीक होने में 2 दिन लग गए और फिर उसका महावत उसे जंगल ले गया। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? अब महेंद्र was surprised. महेंद्र trusted his story and he said, how did you manage to do it? तुमने कैसे किया? तुम्हें कैसे आया? It has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate और jujitsu, it's called. तो ये तो एक जापानीज आर्ट है, इसको आप कराटे कह लो या जुजित्सु कह लो। अब सोचो, एक जूनियर स्कूल में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द जापानीज आर्ट। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पढ़ा है। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। और उसका नॉलेज, टचवुड, इज़ गुड। ही सेज कि ये एक तरह का आर्ट है जिसमें आपके नर्वस सिस्टम को टेम्पररीली पैरालाइज कर दिया जाता है। आपकी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें प्रेस किया जाए तो नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। और ईश्वरन ये बात कह रहा है कि वो ये आर्ट तब जानता था जब वो जूनियर स्कूल में था। वेल, नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन्स रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस। ये 3 ईश्वरन की स्टोरी के मेजर पार्ट हैं। उसकी स्टोरी वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी स्टोरी क्रेडिबल है या नहीं। क्रेडिबल, ट्रस्टेबल, उसकी स्टोरी ट्रस्टेबल है या नहीं, डजेंट मैटर। महेंद्र इन्जॉयड द स्टोरी एंड डेफिनेटली एक स्टोरी में इतनी सारी चीज़ें होंगी, सो डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दिस। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ TV in Mahendra's living quarter. He was so entertaining, his stories were so entertaining कि वो उसको TV की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?"
after all, today's auspicious day, religiously pious or important day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of ancestors today, sir. कि आज महेंद्र से वो परमिशन मांग रहा है कि आज एक ऑस्पिशियस डे है, रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट डे है. आज के दिन हम बहुत सारी डेलिकेसीज बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं खाने के अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट के लिए. इसे आप रिलेट कर सकते हो श्राद्ध से, कि जैसे श्राद्ध में हम खाना बनाते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, उसी तरह से वो कह रहा है कि आज एक स्पेशल डे है जब हम अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट को फीड करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं. तो आज मैं कुछ खास बना लूँ. दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर. और वो उस दिन बहुत बढ़िया खाना बना था. ही कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन फॉर हिज culinary स्किल्स. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड. Now suddenly Ishwaran starts telling him something weird. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अब वो बहुत अच्छे मूड में है, बहुत इन्जॉय किया उसने खाने को. सडनली वो उसे ये कहानी सुनाने लगता है कि आपको पता है ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है, दैट वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड. बरियल ग्राउंड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड. कब्रिस्तान कह सकते हैं. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie of he had drifted into after the satisfying meal. और महेंद्र एक बहुत अच्छे मूड में था, बहुत अच्छे he was enjoying himself. और सडनली इस बात से with a jerk he came out. उसे एक छोटा सा हल्का सा आप कह सकते हो शॉक लगा कि ये क्या कह रहे हो. I know on the first day itself when I saw human skull lying on the path. तो मुझे तो ये बात पहले दिन से पता है क्योंकि मैंने एक ह्यूमन स्कल को देखा रास्ते में पड़ा हुआ. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. महेंद्र तो अपने काम में बिजी रहता है, ईश्वरन इधर उधर जाता है. सो ही सेज कि मैं तो बहुत सारे स्कल्स और बोन्स को रास्ते में पड़ा हुआ देखता हूँ.